My dear students, now it is the part 3 of your social science, lesson 13. Now here we shall now study how the parliament is constituted with the help of the following table. अब हम संसद के गठन की मुख्य बातों का तालिका के माध्यम से या इस टेबल के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहले फेडरल रूल संघीय शासन। Many states came together constitute the country. भारत राज्यों का एक संघ है और संविधान द्वारा विधायी शक्तियों को दो स्तरों संघ और राज्य में बांट दिया गया है। Hence, देखिए many states came together constitute the country. Constitute यानी बनाना। Hence, the constitution divides legislative power into two levels. द यूनियन एंड द स्टेट। जैसे मैंने कहा कि भारत राज्यों का एक संघ है और संविधान द्वारा विधायी शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्ति को दो स्तरों संघ और राज्य में बांट दिया गया है। द यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्य। द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स function independently but stay within their defined limits. ये केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। That means the center cannot have absolute control over the nation, nor the states absolutely free to do whatever they want. यानी यहाँ सारी सत्ता न केंद्र के पास है और न ही राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है। डायरेक्ट इलेक्शन यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन। द पीपल वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा मेंबर्स। जनता स्वयं मतदान करके प्रतिनिधि चुनती है, जैसे लोकसभा के सदस्य आदि। इनडायरेक्ट इलेक्शंस अप्रत्यक्ष निर्वाचन। The representatives elected by the people elect other representatives. जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा चुने हुए सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है। नाउ वी शैल स्टडी हाउ द पार्लियामेंट इज कंस्टिट्यूटेड। देखिए राज्यसभा एंड लोकसभा। नंबर ऑफ मेंबर्स। राज्यसभा मैक्सिमम 250, लोकसभा मैक्सिमम 522। राज्यसभा नंबर ऑफ मेंबर्स यानी सदस्य संख्या। राज्यसभा मैक्सिमम 250, अधिकतम 250, लोकसभा 552 यानी अधिकतम 552। लोकसभा इलेक्टेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 238 यानी प्रांत इलेक्टेड बाय द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी प्रांत और संघ शासित प्रदेशों की विधायकों द्वारा निर्वाचित 238, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 12 यानी 12। डायरेक्ट इलेक्शन 550, डायरेक्ट यानी सीधे चुनाव से लोकसभा एंड नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2। एज ऑफ कैंडिडेट उम्मीदवार की आयु। राज्यसभा मस्ट बी ओवर 30 ईयर्स ओल्ड यानी कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा एटलीस्ट 25 ईयर्स ओल्ड यानी कम से कम 25 साल। नंबर ऑफ एनुअल सेशन यानी अधिवेशन की संख्या, साल में कुल सत्र। दिस 3 सेशंस विंटर, मानसून एंड बजट। 3 सत्र, ये राज्यसभा के बारे में। 3 सत्र या अधिवेशन, विंटर शीतकालीन, मानसून और बजट। द बजट सेशन इज इन 2 पार्ट्स। बजट सेशन 2 भागों में होता है। इन लोकसभा 3 सेशंस, विंटर, मानसून एंड बजट।
3 सत्र या अधिवेशन, शीतकालीन, मानसून और बजट। चेयरपर्सन सभापति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राज्यसभा चेयरपर्सन सभापति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के राष्ट्रपति। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन पदेन सभापति होते हैं। लोकसभा चेयरपर्सन चूजन बाय द मेंबर्स, स्पीकर यानी सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष स्पीकर। कोरम यानी जिसको हम कहते हैं गणपूर्ति। कोरम गणपूर्ति का मतलब होता है मिनिमम प्रेजेंस टू मेक द प्रोसीडिंग्स वैलिड। समझे? गणपूर्ति कोरम का मतलब मिनिमम प्रेजेंस टू मेक द प्रोसीडिंग्स वैलिड, सदन में वैध कार्रवाई के लिए न्यूनतम उपस्थिति। राज्यसभा 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप यानी कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होना चाहिए। लोकसभा 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप, कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा होना चाहिए। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट कन्वीन्स द सेशंस ऑफ बोथ houses of parliament and can dissolve the Lok Sabha under special circumstances। यानी लिखा है कि राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के अधिवेशन को बुलाता है और तथा लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग कर सकता है। बट द प्रेसिडेंट यूजुअली टेक दिस डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन राष्ट्रमान्यता राष्ट्रपति ये निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेता है। Now here is a question. Answer the following questions on the basis of information contained in table 13.1। ये हम जो टेबल 13.1 पढ़े हैं, द कंस्टिट्यूटिंग द पार्लियामेंट, संसद का गठन, इसके आधार पे आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शन टू विच हाउस requires extensive campaigning with voting taking place in every neighborhood। पूछ रहा है कि किस सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार और हर मोहल्ले में मतदान होता है। What is the minimum age of a candidate to become a member of Lok Sabha and the Rajya Sabha? लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? Which house has the most members? What is the reason for the difference? किस सदन में सदस्यों की संख्या अधिक है और यह अंतर किस कारण रखा गया होगा? Now here we saw how the legislature is constituted. Now we shall learn about its powers and functions। अब संसद के कार्य और शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट्स पावर्स एंड फंक्शन। पार्लियामेंट यानी संसद के पावर शक्ति एंड फंक्शन कार्य और शक्तियाँ। लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी विधायी कार्य। लेजिस्लेटिव फंक्शन यानी विधायी कार्य। अब क्या है ये? द पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर द एंटायर कंट्री और फॉर अ पार्ट ऑफ द कंट्री। संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। बट इन प्रैक्टिस द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ड्राफ्टिंग द लॉज। लेकिन वास्तव में कानून बनाने में अहम भूमिका मंत्रिपरिषद और नौकरशाहों कार्यपालिका की होती है। So the parliament's role is usually limited to approving a law even though it is the supreme body। अतः कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को मात्र स्वीकृति देने का काम करती है। Any important bill proposed law cannot be presented in the parliament without getting the approval of the cabinet। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक या प्रस्तावित कानून बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता।
A private member can also propose a bill, but without the support of the government, it is unlikely that the bill will be passed. यानी संसद में अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं, पर सरकार के समर्थन के बिना ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है. आफ्टर अ बिल इज प्रेजेंटेड, विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, इट इज़ फर्स्ट एग्जामिन्ड बाय अ पार्लियामेंट्री सब कमेटी, यानी विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों की उप समितियों में उस पर गहन विश्लेषण और विचार होता है. सो मोस्ट डिबेट्स ऑन बिल्स यूजुअली हैपन इन द सब कमेटी, और विधेयकों पर विचार विमर्श मुख्यतः संसदीय समितियों में होता है, विच सेंड्स इट्स रिकमेंडेशंस टू द पार्लियामेंट, और समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड इन द सब कमिटीज़, इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है. दैट इज वाई दे आर आल्सो कॉल्ड मिनी लेजिस्लेचर, इसी कारण इन समितियों को लघु विधायिका भी कहते हैं. वंस अ बिल इज प्रेजेंटेड, it is debated in both houses before being passed and sent to the president for approval. इसके बाद विधेयक दोनों सदनों में वाद विवाद के बाद पारित होकर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है. If the Council of Ministers enjoys a majority in Parliament, then it is almost certain that the law will be passed. अगर मंत्रिपरिषद के पास संसद में बहुमत है तो वह कानून पारित होना प्रायः निश्चित होता है. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, हाउ इज द पार्लियामेंट डिपेंडेंट ऑन द एग्जीक्यूटिव फॉर इनएक्टिंग लॉज, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है. डू यू थिंक दिस हैज़ अ पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट ऑन द प्रपोज्ड लॉ, इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक. नाउ बेटा, दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर दिस वीडियो. वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेसन.